तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज IBPS PO का रिजल्ट आया है। IBPS PO का रिजल्ट की मार्कशीट आउट हो चुकी है। तो मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूं कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने क्वांटिटेटिव, एप्टीट्यूड और रीजनिंग की। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एप्टीट्यूड का 8.75 कट ऑफ है और 9.25 इसकी है रीजनिंग की। तो मेरे मार्क्स कट ऑफ से तो ज़्यादा है, 15 मार्क्स से और 14.25 है। लेकिन ये आप देख सकते हैं इंग्लिश में मेरे कितने कम नंबर आए हैं। 30 में से 9.75 कट ऑफ गई है, लेकिन 4.25 ही नंबर आए। और आप लोगों को सही चीज़ बताऊं कि मैं इंग्लिश से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। अगर आपको कोई तरीका पता है कि इंग्लिश में कैसे मार्क्स ला सकते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, क्योंकि SSC CGL की तैयारी में भी मेरी मैथ, रीजनिंग, GK में बहुत अच्छे नंबर आ जा रहे हैं। लेकिन एक इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं 50 में से 20 से ज़्यादा नंबर ला ही नहीं पा रहा हूँ। मात्र 20 नंबर ला पा रहा हूँ 50 में से, मात्र 20 नंबर, इससे ज़्यादा नंबर आ नहीं रहे। और जिससे पूछ रहा हूँ कि कैसे पढूँ, तो सब कह रहे हैं कि इंग्लिश बहुत आसान है, बहुत आसान, इंग्लिश में बहुत आसानी से नंबर लाया जा सकता है। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मेरे इंग्लिश में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, वो कैब याद कर रहा हूँ, वन वर्ड याद कर रहा हूँ, ग्रामर पता है, लेकिन जब भी मैं पेपर देने बैठता हूँ इंग्लिश का, इस वजह से तो मेरे आंसर्स गलत हो जाते हैं। मेरे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इंग्लिश में परेशानी कहाँ हो रही है। तो अगर आप लोग प्लीज़ बता सकते हैं तो मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि मैं आखिर इंग्लिश को कैसे ठीक करूँ। इसी वजह से मैं SSC CGL के पेपर में सबसे पहले GK अटेम्प्ट करता हूँ, उसके बाद मैथ, और उसके बाद GK, मैथ, फिर रीजनिंग, और लास्ट में इंग्लिश अटेम्प्ट करता हूँ। क्योंकि मुझे मैथ की गारंटी रहती है कि अगर मैं 27 मिनट भी ले लूँगा तो भी मैथ में 24 क्वेश्चन सही कर दूँगा, रीजनिंग में भी सही कर दूँगा। पर प्रॉब्लम ये होती है कि इंग्लिश की गारंटी ही नहीं होती है कि 60 मिनट भी लेकर के इंग्लिश में मैं 15 क्वेश्चन भी सही कर पाऊँगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं होती है मेरे द्वारा, बाकी के पता नहीं। इसी वजह से मैं इंग्लिश लास्ट में करता हूँ। और इसमें बैंक में इंग्लिश पहले आई थी, जिस वजह से करते करते कॉन्फिडेंस वैसे इंग्लिश देख के लूज़ हो जाता है। इस वजह से मैथ और रीजनिंग के मार्क्स पर भी फ़र्क पड़ गया। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि इंग्लिश कैसे ठीक की जाए। मेरे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। रेगुलर रीडिंग करता हूँ, वो क्या याद करता हूँ, वन वर्ड याद कर रहा हूँ, लेकिन जब भी ऑप्शंस मॉक टेस्ट देने बैठता हूँ तब मेरे मार्क्स कम हो जाते हैं। जब भी मॉक टेस्ट देने बैठता हूँ तब आंसर्स गलत हो जाते हैं। समझ नहीं आता कि आखिर परेशानी कहाँ हो रही है, क्योंकि हर चीज़ पता है और आंसर्स देखने के बाद लगती है कि अरे ये तो मुझे आता ही था। तो प्लीज़, और मॉक टेस्ट देते वक्त मैं 2 ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट कर लेता हूँ, लेकिन बचे हुए 2 ऑप्शन में मैं जिसको भी टिक करता हूँ उसका दूसरा ही आंसर सही निकलता है। और ये भी नहीं कि पर्टिकुलर सेक्शन गलत हो रहा हो, तो कभी कुछ गलत हो जाता है, कभी कुछ गलत हो जाता है। तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिएगा ताकि मैं समझ सकूँ कि आखिर इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे की जाए।